महाराज की जय। वो साचे दरबार की जय। वो सतगुरु मेरे कलम में हाथ तेरे के सोने सोने लेख लिख दे। सतगुरु मेरे कलम में हाथ तेरे के सोने सोने लेख लिख दे। सतगुरु मेरे कलम में हाथ तेरे के सोने सोने लेख लिख दे। सतगुरु मेरे कलम में हाथ तेरे के सोने सोने लेख लिख
साचे दरबार की जय। बोल जगदिया जोता वाली माता तेरी। ये सुरभ से नजारे हमें कहीं न देखे होंगे, पल में बदलती देखी किस्मत की रेखा। खोल भंडारे माँ बैठे, खोल भंडारे माँ बैठे, खुशियाँ तुला रही है, सुंदर सी गुफा में जोत जगमगा रही है। बोल साचे दरबार की जय। बोल जगदिया जोता वाली माता तेरी सराय जय। नारायण हरे, जय माता की, जय माता की। देखिए भगतजनों, माँ के प्रेमियों, बहुत पतित पावन नाम है मेरी माँ का, जिसको लेते अंतकरण शुद्ध हो जाता है। बड़ा प्यारा सा नाम है, जिसके बिना किसी जीव जंतु ने किसी को भी नहीं सरता गुजारा नहीं है। वो जन्म लेते ही माँ माँ का ही शब्द पुकारता है। तो भगतजनों, माँ के प्रेमियों, माँ के बिना संसार में कुछ भी नहीं है। प्रथम गुरु, प्रथम माता माँ ही है हमारी, और कुछ नहीं है। देखिए गर्मी हो रही है, गर्मी की वजह से सब भक्तों को गर्मी लग रही है। साधु संत जो तपते हैं इस गर्मी में भी, देखिए अग्नि के सामने बैठे तपते हैं, धुएं में तपते हैं। हमें कूलर पंखों के नीचे भी गर्मी लगती है। जो खोता है ना वही पाता है, जो त्यागता है वही उसी को मिलता है। और देखिए हम लोग यहाँ भी बेचैन हैं, उनके पास तो कोई साधन नहीं है, जंगल में बैठे हैं। ऐसे ऐसे साधु महात्मा तप रहे हैं जो अपना कोई ब्यौरा भी नहीं देते किसी को भी। उन्हीं के कारण ये संसार, ये धरती माता, ये आकाश सब कुछ रुका हुआ है। देखिए वो साधु, वो सन्यासी कैसे हैं, जो तप से करके आंखों से दर्द मिटाता है। जो तप करते हैं वे आंखों से दुख मिटाते हैं, और जो वक्ता हैं वो बोल कर भी नहीं मिटा सकते। जय माता की, जय माता की। तो हम देखिए कितना बोलते रहे, कुछ भी कहते रहे, दुख दर्द नहीं मिटता है। तपस्वियों को बोलना नहीं पड़ता, आंखों की नजरों से ही उनका सब कलेश दूर हो जाता है। तो हम सोचते नहीं, समझते नहीं, त्याग और प्रेम हमारे पास नहीं है। आज एकादशी है, मेरी माताएं बहनें बेटियां सब बहुत से रहते हैं एकादशी का व्रत। आज एकादशी देवशयनी एकादशी है। देवशयनी का मतलब आज के दिन रात्रि को 12 बजे सब देवता पहताल लोक में चले जाएंगे। 4 महीने के लिए चतुर्मास लगेगा आज से, और सब शयन करेंगे, आराम करेंगे। इसे देवशयनी एकादशी बोलते हैं। आषाढ़ की एकादशी शुक्ल कृष्णा पक्ष की एकादशी है। इनको देवता सो जाते हैं, सोए देवलोक नीचे चले जाते हैं। एक भगवान शिव को छोड़कर सब देवता पहताल में चले जाते हैं। और देव जगनी एकादशी, देव उठनी जो कहते हैं हम, देव जगनी एकादशी कार्तिक में आती है। उसको सब शुभ कार्य खुल जाते हैं, सब कार्य देव जगनी एकादशी को होते हैं। इसीलिए हम ये 4 महीने का विचार मानते हैं। साधु महात्मा जो चतुर्मास करते हैं, देखिए पहले 4 महीने का ही है, अब 2 महीने भी मुश्किल से करते हैं, कर नहीं पाते। कोई भी साधु संत कर नहीं पाता, घूमने की आदत है सबने, जाने आने की। तो चतुर्मास का ये है, एक ही छत के नीचे रहेगा, भिक्षा मांग कर खाते हैं,
शाम ने वहीं आएगा जिस मंदिर में जहाँ पर ठहरा होया है। दिन में भिक्षा करनी पड़ती है, भिक्षा करो, कोई दिक्कत नहीं, पर नियम से रहना जरूरी है। ये 4 चतुर्मास संतों के लिए बहुत जरूरी है। तो एकादशी आज का व्रत है सबका, और व्रत रखने वाले व्रत रखते हैं। देखिए गर्मी भी है, हम ये कहेंगे कि गर्मी की वजह से आप पानी वगैरह चाय वगैरह ले लेना भाई, बीमार ना हो जाओ, कभी मुश्किल पड़ जाए। माँ का ध्यान कर लो, प्रेम कर लो भगवान सिंह से जितना हो सके। यही व्रत है, व्रत नाम बरताने का और भूख लगी जब खाने का। तो इसलिए हमें एकादशी का व्रत है, गर्मी है, कोई ऐसी बात नहीं कि पानी चाहे क्यों पी, खाली नहीं रह सकता कोई। एक नगरी के राजा थे, उनका नाम मानदाता था, और मानदाता राजा ऐसे थे, बहुत ही धर्मात्मा राजा थे। अपनी नगरी का पालन ऐसे करते जैसे अपने बच्चों का करते हैं, देखभाल करते थे। बहुत ही धार्मिक राजा थे, सत्य मार्ग पर चलने वाले थे, यज्ञ हवन रोज आना करते थे। एक बारी क्या हुआ, अकाल पड़ जाता है, वर्षा नहीं होती है, और 3 साल हो गए वर्षा नहीं हुई। बारिश ना होगी तो कहाँ से उपज होगी, धन भी नहीं आएगा। यज्ञ हवन थे जो वो भी छूट गए। सारी प्रजा बेचैन हो गई, दुखी हो गई। सभी महाराज के दरबार में आए और सब विचार कर रहे कि भाई हमारा महात्मा, हमारा राजा तो बहुत धर्मात्मा है, साधु संतों से कोई कम नहीं है, फिर ये क्या हो गया हमारे नगर में जो बारिश नहीं हो पा रही है। सब लोग आते हैं राजा के दरबार में, और उन्होंने आकर महाराज से परामर्श किया, ये राजन ये क्या हो गया, नगरी में भूख मरी, पशु भूखे मर रहे हैं, भूख प्यास से मरते जा रहे हैं, आदमी जगह छोड़कर दूसरे नगर में जा रहे हैं, क्या हो गया महाराज बताइए, कुछ तो उपाय करो। तो महाराज कहने लगे मैं भी बहुत चिंता में हूँ, जब हवन यज्ञ नहीं होंगे तो देव प्रसन्न कहाँ से होंगे, और देवता प्रसन्न नहीं होंगे बारिश कहाँ से होगी। देखिए इसी बीच में एक छोटी सी बात बताएं, हम लोग यहाँ सबको हवन देते हैं, इतना सा हवन करते हैं शाम को, तुम लोग इतना सा, उसमें भी आना कानी देर सवेर रहती है। ये यज्ञ है, छोटा हो चाहे बड़ा हो, जब अग्नि प्रज्वलित हो गई है ना वो यज्ञ है। उस यज्ञ को करो प्रेम से, घर में कोई बाधा नहीं रहती, धन आता है, काम में वृद्धि होती है, और देवता तुम पर प्रसन्न रहते हैं, खुशियां रहती हैं। उसी इतने से भी हवन को तुम लोग कभी पैसे में तोलते हो, कभी समय में तोलते हो, कभी उनको ना करने में तोलते हो, तोलते ही रहते हो कि नहीं कर पाऊँ। एक ने कहा कितने दिन करना है जी, मैंने कहा बेटा जितने दिन तक तुम रोटी खाते रहो उतने दिन तक ये हवन करते रहो। जय माता की, जय माता की। तो देखिए भगवान का नाम लेने के लिए कोई समय नहीं है, दिन नहीं रखे जाते। ये हवन सब करो, बड़े बड़े राजे महाराज इतने बड़े बड़े यज्ञ करते थे, इंद्र भगवान प्रसन्न होकर के बारिश करते थे, पूरी नगरी में पूरी सृष्टि पर खेती का भाव होता था, हर फसल का भाव होता था, कोई कमी नहीं रहती थी। और कोई पहले ट्यूबवेल थोड़ी लगे हुए थे, क्या नलके लगे हुए थे कोई पानी सींच ले, इतनी नहरें भी नहीं थी जो पानी सींच कर अपना गुजारा कर ले, नहीं, भगवान की कृपा होती रहती, उसी से हमारी खेती बाड़ी सब होती थी। तो इसलिए महाराज कहने लगा सबको चलो सब कहीं महात्मा के आश्रम पर चलते हैं। सार नगरी के कुछ लोग मंत्री संतरी सब उनके साथ के 100-200 आदमी महाराज जी के साथ चल देते हैं। नगर से बाहर एक जंगल में चले गए, जंगल में ढूंढते ढूंढते कोई ऋषि आश्रम मिल जाए। बहुत दूर बहुत गहरे वन में जाके एक
आश्रम मिला। वहां अंगिरा ऋषि तपस्या कर रहे थे। ये एकादशी की कथा है, सब सुनने वाले ध्यान से सुने इसको। वो अपनी वहां तपस्या कर रहे थे, देखा राजा ने करे संत महाराज बैठे हैं, यही चलते हैं इसी आश्रम पे। सब चले गए, जाकर घोड़े से नीचे उतरा और राजा बड़े खुश हुए महाराज संत को देख करके, और जाकर संत जी के चरणों में निवेदन किया, प्रणाम किया साष्टांग। और महाराज ने आशीर्वाद दिया, कहने लगे हे राजन, इतने गहने वन में आज मेरी क्या जरूरत पड़ गई, आप कैसे आ गए, क्या हो गया? कुशल मंगल तो है राज में कि महाराज कुशल मंगल तो है, पर भूखमरी आ गई है ज्यादा, क्या करें, क्या हो गया? 3 बरस से वर्षा नहीं हो रही है, और जब वर्षा नहीं होगी तो उपज कहां से होगी? भूख के मारे सब चिल्ला रहे हैं कि देखिए कोई ऐसा उपाय बताएं कि जो हमें सहज से करें और ये दुख दूर हो जाए। मैं अपनी नगरी को अपने बच्चों के समान रखता हूँ, पर इनको दुखी नहीं देख सकता। महाराज ने ध्यान लगाया और कहे चांडाल आदमी, एक चांडाल व्यक्ति तपस्या कर रहा है तुम्हारे राज्य में, जब तक वो तपस्या करेगा तो वर्षा नहीं होगी। उसको जाकर के चुपचाप उसका ध्यान कर दो। महाराज कहने लगा नहीं गुरुदेव, ऐसा नहीं मैं कर सकता, कोई गलती नहीं, कुछ नहीं, किसी को बिना बात से कैसे उसका ध्यान कर दूं, और कोई उपाय बता दो मुझे, लेकिन ये काम मैं नहीं करूंगा, भूखे मरना मंजूर है। देखिए राजा की परीक्षा ले रहे थे ऋषिवर भी, कहने लगे अच्छा धन्यवाद आपको, ऐसा नहीं करते। अभी आषाढ़ की शुक्ल पक्ष की एकादशी आ रही है, देवशयन एकादशी है, जिसमें देवता जो भी कहोगे आराम से सुनेंगे और सब कुछ देंगे। उसका व्रत करो, पूरी नगरी सहित करो और महायज्ञ करो, और ब्राह्मणों को भोजन कराओ, दक्षिणा दो, अच्छे अच्छे वस्त्र दो, गायें दान करो, तो तुम्हारे नगर में कोई कष्ट नहीं रहेगा। देखिए दान पुण्य, ब्राह्मणों को भोजन, ब्राह्मणों का सम्मान, तो सृष्टि बनी है ना भगवान जब से ही चला रहे हैं। दान के बिना कुछ नहीं लगता। तुम बेटी को भी कितना दान दे के विदा करते हो, खाली किसी गरीब ने भी नहीं अपनी बेटी को विदा किया, चाहे उसने 5 कपड़े दिए हैं, लेकिन दिया है, वो देकर ही विदा करते हैं। तो महाराज ने कहा धन्यवाद ऋषिवर, आपको कोटि कोटि प्रणाम मेरा। अभी जाता हूँ, 2 दिन के बाद एकादशी आती है, पूरी नगरी में मनादी करा दी। परसों एकादशी है, हर प्राणी व्रत रखेगा एकादशी का, रात का जागरण करेंगे और पूरा दिन यज्ञ रहेगा। पूरा दिन यज्ञशाला में पूरी नगरी, महाराज और बहुत से ब्राह्मणों सहित यज्ञ करवाया महाराज ने। ऐसा यज्ञ, भव्य यज्ञ किया सबने मिलके, जिनके पास थोड़ा थोड़ा धनराशि थी, क्यों काल पड़ रहा था, सब ने एकत्रित कर लिया। और जब यज्ञ हुआ देवता प्रसन्न हुए, इंद्र देवता भी प्रसन्न हुए। रात्रि में जागरण हुआ है, सुबह भंडारा लगाया महाराज ने, जैसा भी था थोड़ा बहुत जो उस समय रह गया था, सबको भंडारा लगाया। ब्राह्मणों को पहले भोजन कराया, कन्याओं को, साधुओं को कराया, सबको अच्छे से मन पसंद दक्षिणा दी और हाथ जोड़ के निवेदन करके विदा किया। सारी नगरी ने भोजन किया। शाम तक भंडारा पूरा भी नहीं होने मिला, इंद्र भगवान इतने प्रसन्न हो गए, पूरी नगरी में वर्षा हो गई। जय माता की। इतनी बारिश हुई कि लोग गदगद हो गए कि हमारे राजा तो एक भगवान है, भगवान के समान है। जो राजा अपने धन का लालच नहीं करता, देखता नहीं, उन्होंने यज्ञ में रखाया, यज्ञ करने से सब कुछ मिलता है। तो सब बारिश होने लगी और सब ऐसे ही राजपाट खुशियों से चलने लगा।
उसी दिन से पूरी नगरी में एकादशी का व्रत महाराज ने लागू कर दिया कि हर कोई हर एकादशी का व्रत रखेगा, दिन में पूरा जागरण हवन यज्ञ करेगा और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा दान देगा और अगले दिन भंडारा होगा। ऐसी प्रथा लगा दी जो कि किसी के पास नगरी में कोई कमी नहीं रही, क्योंकि दान करने वाले के पास तो 4 गुना बढ़ता है, कम नहीं होता। यज्ञ हवन करेंगे तो देवता भी खुश रहेंगे। तो इसलिए मेरी बहनों बेटियों, जो भी हम तुम्हें हवन देते हैं उस हवन को प्रेम से माँ दुर्गा का, भगवान शिव का समझकर प्रेम से उस यज्ञ को करो, चाहे तुम्हें इतना सा करना पड़े। हर रोजाना जो हम हवन देते हैं इसीलिए देते हैं, तुम्हारी समृद्धि के लिए, तुम्हारे धन्य धान्य के लिए, तुम्हारी रोग दूर हो जाए, कष्ट दूर होने के लिए, हर बाधाएं दूर हो जाएं, इसलिए हम एक छोटा सा हवन देते हैं और आप उसको करने में कितने असमर्थ हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज से तुम भी लागू करो। क्या हम ये हवन जो आश्रम से ले जाते हैं रोजाना प्रेम से इस हवन को करेंगे, चाहे आप थोड़ा कर ले, ज्यादा नहीं होता, कोई बात नहीं, जैसी जगह के अनुसार, माहौल के अनुसार थोड़ा कर लीजिए। ये हवन रोजाना करना अवश्य है, जिससे तुम्हारे घर में शांति बनी रहेगी। तो इसलिए उस नगरी में कितनी शांति हुई, किससे? हवन यज्ञ से, दान से, पुण्य से, भंडारे से। इसीलिए हम तुमसे एक एक मुट्ठी भी दान कराते हैं, कराना जरूरी है। अगर दान नहीं करोगे तो धन कहाँ से मिलेगा? दान नहीं करोगे तो भंडारे कहाँ से चलेंगे मंदिरों में? और भंडारे नहीं चलेंगे तो भगवान कैसे खुश होंगे? इसीलिए ये सब कुछ करना बहुत जरूरी है। तो सभी ने एकादशी का व्रत रखना है, बड़े प्यार प्रेम से रखें, और यही विधि है इसकी व्रत रखने की। ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है जो कि नहीं कर पाते। जय माता की, जय माता की। तो ये जितना भी तुम लोग ये कर्म कांड का काम करोगे उतना ही तुम्हें वृद्धि मिलती रहेगी, समृद्धियां मिलती रहेंगी। कोई कमी नहीं, तुम्हें ना गुस्सा आएगा, ना द्वेष रहेगा, ना कुछ नहीं रहेगा। ये ऐसा है, इस कोई भी व्रत रखो उस व्रत को प्रेम से और विधि विधान से रखो। जय माता की, जय माता की।